झज्जर में 15 जनवरी को हुई एक मुठभेड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले में पुलिस पर और एसटीएफ पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया है और जिसका एनकाउंटर किया है वो व्यक्ति डीघल गांव का रहने वाला है। उसके पिता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उसका भाई पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता है। और अब इस पूरे मामले में 18 जनवरी यानी बीते दिन एक पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में कई अहम निर्णय लिए हैं। डीगल में यह महापंचायत हुई है और अहलावत 17 के अलावा दहिया, काद्यान और मलिक सहित 10 खापों ने इस पंचायत को अपना समर्थन दिया। और झज्जर में हुए पुलिस एनकाउंटर में अब पुलिस जो है वो कह रहे हैं कि ये पंचायत के लोग कि पुलिस जो है वो खुद लोगों को बदमाश बना रही है। और पंकज अहलावत के समर्थन में खापों ने पंचायत की है, जिसमें फैसला लिया गया है कि अगर एक सप्ताह में न्याय नहीं हुआ तो फिर आंदोलन की कमान दहिया खाप संभालेंगी। वहीं अगर एक सप्ताह में न्याय नहीं मिला तो सभी खापे मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी इसी चबूतरे से करेंगी, पंचायत में कहा गया है। वहीं अगर एक सप्ताह में न्याय मिल गया तो सभी खापे मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी इसी चबूतरे से करेंगी। और पंचायत में कहा गया कि खापों के निर्णय में बैक गियर नहीं होता, यानी एक तरीके से खाप पंचायतों ने धमकी दी है पुलिस को, प्रशासन को। जिस तरह की भाषा जो इस्तेमाल की गई कि कोई बैक गियर नहीं होता और पीछे नहीं हटेंगे, वो ये साफ दिखाता है कि खाप पंचायतें जो हैं वो सरकार से टकराने के मूड में दिख रही है। आपको बता दें कि 15 जनवरी की रात को यह एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर जो है उसमें पंकज नाम के एक व्यक्ति है, पंकज अहलावत, जिसको गोली लगी और पुलिस का भी एक मुलाजिम घायल हुआ, उसको भी गोली लगी। अब पंकज अहलावत के परिवार का कहना है कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। पंकज के पिता आनंद सिंह कहते हैं कि उनके बेटे को पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई और फिर उसकी कमर पर बैठकर उसके पैर में गोली मारी गई है। साथ ही कहा है कि पंकज जो है उसका कोई किसी तरह का बदमाशी का रिकॉर्ड नहीं है, हमारा साफ सुथरा परिवार है, हम बिजनेसमैन हैं, मेरा एक बेटा जो है वो भाजपा से जुड़ा है, भाजपा के गीत गाता है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बेटे के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ये पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर है। एनकाउंटर में जो पंकज घायल हुआ है उसके भाई है प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप अहलावत, और वो कह रहे हैं कि पंकज को पंचायत के हवाले किया जाए, अगर बाद में जरूरत हुई तो खाप अपने हिसाब से पंकज को पुलिस के सामने पेश कर देगी। यानी सीधा सीधा परिवार की मांग है कि पंकज को सौंपा जाए, पुलिस जो है उसे छोड़ दे और फिर पंचायत उसमें निर्णय करेगी, पंचायत अपना फैसला करेगी। पंचायत को ठीक लगा तो पंचायत उसे वापस सौंप देगी उस पुलिस प्रशासन को, अगर पंकज अहलावत की कोई गलती निकली। इस पूरे मामले में झज्जर के डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने कहा था कि अवैध हथियार की सूचना पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ जो है पंकज को पकड़ने के लिए गई थी। पंकज को रोका गया तो पंकज ने टीम पर फायरिंग की। इसमें एएसआई प्रवीण जो है उसकी जांघ पर गोली लगी है और टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई तो पंकज के पैर में गोली लगी है और फिलहाल पंकज जो है उसका इलाज चल रहा था, उसे इलाज के बाद पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। इस पंचायत के प्रधान जय सिंह अहलावत ने कहा है कि एक हफ्ते बाद पंचायत दोबारा निर्णय लेगी, अगर तब तक पुलिस ने लड़कों को नहीं छोड़ा तो पंचायत बैक गियर नहीं लेगी। पंकज के पिता आनंद सिंह ने कहा है कि हम इतना नहीं झुकेंगे कि हमारा सम्मान चला जाए। इस पूरी कार्रवाई में जो मुठभेड़ की कार्रवाई हुई है इसमें पंकज के अलावा 2 अन्य लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। और अब ये जो पंचायत है खाप पंचायत, इन तमाम लोगों की रिहाई की मांग कर रही है और ये कह रही है कि उन्हें पंचायत को सौंप दिया जाए, उन लोगों को छोड़ा जाए। और यहाँ पर पंचायत में आए लोगों का तो ये भी कहना है, खासकर पंकज अहलावत के पिता का, कि जो 2 अन्य लोग हैं जिनको पुलिस कह रही है कि वो इसमें शामिल थे, जिनका पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड भी बता रही है, डीसीपी अमित दहिया ने कहा है कि उन लड़कों का आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन पंकज के पिता का कहना है कि वो तो अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे और उन्हें जो है इस मुठभेड़ में शामिल किया गया है। ये सब जो पूरी कहानी है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने रची है। यानी हरियाणा पुलिस, झज्जर एसटीएफ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पंकज अहलावत का परिवार एक साधन संपन्न मजबूत परिवार है, लिहाजा पंकज अहलावत के परिवार ने इस मामले को अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंकज अहलावत के पिता जो है वो डीगल के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। पंकज का भाई जो है वो प्रदेश प्रवक्ता बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और इनका खनन का भी कारोबार है। यानी परिवार जो है वो पैसे वाला है और परिवार अब ये कह रहा है कि झज्जर एसटीएफ ने ये फर्जी एनकाउंटर किया है। यानी अब तक हरियाणा में अलग अलग जगह रोज जब हम सुबह उठते हैं तो अखबारों में पढ़ते हैं या चैनलों पर आप देखते हैं, हरियाणा तक पर भी आप देखते हैं किस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं, किसी न किसी बदमाश को गोली मारकर उसे पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो है एसटीएफ पर यह पहला ऐसा वाक्य आया है जब सवाल उठा है और परिवार कह रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि पुलिस जो है वो थ्योरी जो बता रही है उसमें आपराधिक रिकॉर्ड बता रही है, कह रही है कि इस व्यक्ति के पास अवैध असला था, उसकी सूचना पर हम पहुंचे थे और इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, 420 का एक मुकदमा दिल्ली में इसके ऊपर दर्ज था। इस तरह की बातें पुलिस ने, डीसीपी अमित दहिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई है।
बावजूद इसके पंचायतों का ये कहना कि उन्हें सौंप दिया जाए, उन्हें पुलिस जो है उन लड़कों को पंचायत को सौंपे, पंचायत देखेगी क्या करना है, तो ये पंचायत की भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसी तरह की पंचायतें हमने किसान नेता रवि आजाद के केस में देखी थी, जहां बाद में बहुत सारी चीजें कोर्ट में निकलकर सामने आई और रवि आजाद की गिरफ्तारी हुई। और जो पंचायती लोग वहां थे जिन्होंने क्लीन चिट दी थी रवि आजाद को, जो ये कह रहे थे कि उसकी कोई भूमिका नहीं है, आज वो पंचायती कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लिहाजा पंचायतों की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है। अंत में आप सुनिए कि पंचायत में आए लोग, पंकज अहलावत के परिवार वाले, उसके भाई और उसके पिता, क्या कुछ अल्टीमेटम है नायब सैनी सरकार को। था कागज का वकील को लेके मेरा छोटा लड़का पंकज जिसको कहते हैं, वो उस वकील को, बुजुर्ग वकील था, उसको लेके अपने साथ गया था। उसको फिर चाय पानी पिला के, भाई सर्दी का काम है, बड़ा आदमी, इसको घर से छोड़ दी 9 बजे एक होटल में ले गया। वहां कुछ गलत आदमी जो है दारू पी के शोर शराबा कर रहे थे। उसने कह दिया कम से कम इसने धोले बाल इसके अरे शर्म तो कर लो। वह और भी दूसरी ट्यून में बोले। ये उस बुजुर्ग की लिहाज करके वो छोरा जो है ना, उनसे कह गया अच्छा भाई थारा ने जी करे तुम खागड़ रहे हम तो ये चले। वो 15 मिनट में चाय पानी भी नहीं पी, उसने नीचे उतर गया। वह जो आदमी थे उनने 3 आदमी खंदा दिए। लड़का नहीं सोची कदे लिप्टन आई हूं, भीतर लिप्टन ना हो रहे थे। वो उसने कहने सुनने लग गया, तो लड़का ने फिर देख लिया कि ये तो तेरे को सॉरी फील कर रहे थे। वो सीढ़ी दिखाई है उनने। लड़के ने कह दी भाई ठीक है, इनकी करनी इनका आगे, मेरी मेरा आगे, क्यों दिमाग खराब करा, भगवान देखेगा। गो टू लिफ्ट, भगवान पर गिरो ये बात। वहां से लड़का चल रहा है तो उसने पहले ये देख लिया 3 आदमी आए, कदे तेरे लिपटना जा। जो असलियत है भैया का के झूठ बोलूंगा तो मैं दोषी हो गया। आप इलाज के करो, मेरे सर में तेरा सर पेट में बताऊं दवाई के जोगी। उसने अपना रिवॉल्वर कोक करके अपने गोड्या अंदर लिया, कदे मेरे लिपटना जाइए। वो सीधी में हुआ वह गलती उलती मान के भाई उनकी गलती मानना, उनकी ये करा, उनकी ये करा। लड़का चल पड़ा। वहां से वो सीधी तो सरकार ने दिखाई है। वहां से उस आदमी ने कम्युनिकेशन दिया किसी को। वह जो गाड़ी उड़े खड़ी थी, जिन आदमियों से झगड़ा लड़के ने वो पहचान लिए, उसने आने के 2 किलोमीटर पर लड़के का आगा घेरा है। उसने जवान लड़का था, होश हवास में अपने जो है ना काबली की करके छड़िया पर खुद आगे गाड़ी बजा के काट ली। उनने सोची गया था 10, 15, 20 किले आगे जाके फिर आडी गाड़ी खड़ी कर दी। आडी खड़ी करके 5-6 रोड के बीच में खड़े हो गए, एक अपना असला लेके खड़े। लड़के ने जो है ना मतलब देख लिया ये आदमी होटल में बच के आ गया, रास्ते में गाड़ी घेरे थे, तीसरे ही भी बच नहीं सकता तू। उसके पास लाइसेंस का अपना सामान था। उसने जान बचाने खातर अपनी जो है ना गोली चलाई। हुआ इतफाक से किस्मत बाड़ी थी, उस कार्ड लगी, तीतर बीतर हो गया। वो गाड़ी लेके चला था, किक करके छड़े खुद आगे गया, जो गाड़ी में पंचर हो गया। उसने कोई और गाड़ी मंगाई। इतने ही नए आध-पौन घंटे में अपनी सेटिंग करके वो उधर झगड़ा हुआ। वो 100% पुलिस के आदमी थे, उनमें और भी गलत आदमी थे। मैं चैलेंज से कहूँ, उसके हालात बताए हैं। वो पुलिस वाले जो है ना उसी गाड़ी ने लेके उसका पीछा कर रहे थे। अब ये तो होटल में झगड़ा होया हुआ है, आदमी आगे, दूसरा फिर उन आदमियों ने अपनी जान बचाने खातर ये तो जो है ना बदमाश गैल पड़ गई। वहां से वो चल जाते इतने जो है ना उन्हें दूसरी गाड़ी मंगा के गांव में शरण ले ली। गांव में जाके इतने सरकारी गाड़ी यूनिफॉर्म में, पुलिस की गाड़ी यूनिफॉर्म में, उन्नाण के वो लड़के के रात की सांस ले ली। अगर हाँ भाई तेरा पेंडा छूट सके। ये सरकारी गाड़ी आ गई पुलिस की, उन्हें के बिरा उन्होंने ला रखी है। उन्होंने के ऊपर नाथ कर दिया। बोला भाई तेरी शिकायत आई है। बोले आज मैंने गोली चलाई है, बदमाश थे, मैं जान बचा गया हूँ, मेरी रक्षा करो। बोले आजा भाई चल रक्षा करा, तेरे कुछ कागज पे गोली तो चलिएगा, जी चलाई है, जो लाइसेंस है ये मेरा रिवॉल्वर। बोला चल तो उसकी लिखा पढ़ी करवा दिए दूसरे अड्डे का। उसको बैठा के ले जाके खेता में वो 3-4 दाब के पैर में गोली मारी है। जो गाड़ी रास्ते में खड़ी थी पंचर हुई ओड़े,
अपनी सरकारी बोलेरो पुलिस की गाड़ी ले जाके उसका टक्कर मरवाई है 2। इसका रिवॉल्वर ले लिया, उसने 4 गोली मारी है अपनी गाड़ी है, जो बाद में गाड़ी है। ये कहानी बना के हमारे को कोई इतला नहीं, सुबह 9 बजे पता लग गया हमें, 9 बजे पता लग गया है। हम जो है ना मतलब परसों गए, भाई हमने हालात दिखाओ। मैडम बोली आई जी, बोला भाई वो सीटी है, मंगा दी दिखाओ। सीटी में सिर्फ हुआ गलती मानने हैं, मंगा दी हमने पूरी सीटी दिखाओ। बोला वहां जाओ सीआई स्टाफ, वहां गए तो सिर्फ हुआ गलती मानना है। गलती किसकी मानना है, मगर न्यू तो दिखा दो भीतर किससे झगड़ा हुआ था, तुम सॉरी फील किसके लिए करो हो। वह सीधी दिखाई थे खाली कुर्सी खाली हॉल, मगाई दीवारा ने गलती करी है या कुर्सिया ने गलती करी है। मगा एंट्री पॉइंट दिखा दो 9 बजे कौन एंट्री हुई है, वो एंट्री बिला बंद था, वो नहीं दिखाई। वो आदमी बैठे थे जिनसे सॉरी फील करे थे, किसकी गल झगड़ा हुआ वो नहीं दिखाई। भाई उसने गोली चलाई बदमाश पर, पुलिस पर नहीं चलाई। साधारण आदमी आप भी अपने कालजे पास धर के देखो, पुलिस की गाड़ी आ जाए तो बदमाश भी बचेगा, और साधारण आदमी तो पुलिस की ड्रेस पर गाड़ी पर फायर करे वो तो नहीं मानेगा मेरे रक्षक आगे। भाई ये हमारी गल बनती है, उल्टा जोर गोद वाले ने डांडा है। अब दोनों डाल बात आ रही है। अब आपने तो ठीक लगे, कुछ मेरे से थोड़ी बात में फर्क रहेगी, वो लड़का बता देगा आपने साथ, पिए उससे बड़ा लड़का है।